साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और चरित्र के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बताएंगे कि भीम को परीक्षा में जो अंक प्राप्त होते थे उससे राम जी खुश नहीं होते थे। वो चाहते थे भीम और अच्छे नंबरों से पास हो। भीम पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें पढ़ना चाहता था, जिसके लिए राम जी धन के अभाव में उधार लेकर या जेवर गिरवी रखकर पुस्तकें लाते थे। आज बात करेंगे उन पुस्तकों को भीम पढ़ते पढ़ते तकिया की तरह रखकर सो जाता था, इस पर भी बात करेंगे। उस समय रांडे, तिलक और सावरकर जैसे लोग हुए और दूसरी तरफ भीम, इनकी परवरिश और पढ़ाई में क्या अंतर है, इस पर भी बात करेंगे। मुंबई के एल्फिल्टन स्कूल में भी भीम को जाति भेद का सामना कैसे करना पड़ा, इसके विषय में भी बात करेंगे। जहाँ सोचते थे कि इस कॉलेज में ऐसा नहीं होगा, लेकिन वहाँ भी ऐसा हुआ। तो आइए साथियों, रामजी सकपाल के सतारा में नौकरी का समय पूरा हो जाने पर वो मुंबई आकर परेल की डबक चाल में रहने लगा। भीम मराठा माध्यमिक स्कूल में पढ़ने जाने लगा। भीम की परीक्षा में जो अंक प्राप्त होते थे उससे रामजी सूबेदार संतुष्ट नहीं होते थे। वो चाहते थे कि भीम और अच्छे नंबरों से पास हो, लेकिन भीम कहता था कि वो हर साल परीक्षा में पास हो जाता है। हमारी पढ़ाई के महत्व को पिताजी क्यों नहीं समझते हैं? भीम को पाठ्यक्रम के अतिरिक्त बाहर की किताबों पढ़ने का शौक था, इच्छा होती थी और महत्वपूर्ण किताबों का संग्रह भी करना चाहता था। जबकि राम जी चाहते थे कि भीम स्कूल की किताबें पढ़े, कोर्स की किताबें पढ़े। राम जी बच्चों के सामने, बच्चों की हट के आगे, उनकी जेब में पैसे हो या ना हो तो उधारी में, और उधारी से ना मिले तो जेवर गिरवी रख करके किताबें लाते थे और बच्चों को उपलब्ध कराते थे, और पेंशन मिलने पर उधारी अदा करते थे और रखा हुआ जेवर गिरवी, रखा हुआ जेवर उठा कर लाते थे। भीम कहता है मेरे पिताजी, भीम कहता है कि मेरे अल्लाड़ स्वभाव से मुझे उस समय उनकी वत्सलता का मूल्य मालूम नहीं पड़ा। भीम उसे याद करके गदगद होते हुए पिताजी के भव्य उदार देवता समान मूर्ति आंखों के सामने आते हुए सिसक कर क्यों रोते थे, ये अच्छी तरह से समझ में आता है। पिताजी के द्वारा लाया ग्रंथ पढ़ते पढ़ते सिरहाने रखकर सो जाता था, मानो ये उसकी आदत सी पड़ गई थी। भीम की चोटी के तेल से पुस्तकों की हालत खराब हो जाती थी। किसी किताब में कोई अमुक जगह, कोई अमुक या महत्वपूर्ण बात लिखी है, उसे लेखबद्ध करे या न करे, लेकिन भीम उसे याद कर सकता था। महाराष्ट्र के रांडे, तिलक, सावरकर श्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं, परंतु उनमें से भीम में थोड़ा नहीं बहुत बड़ा फर्क है, अंतर है। इन तीन महापुरुषों की सामाजिक परिस्थिति और परंपरा तथा भीम की सामाजिक परिस्थिति और परंपरा में जमीन आसमान का अंतर है। विद्या के सागर और परंपरा में पैर रखकर ही ऊपर लिखित तीन महापुरुष अवतीर्ण हुए हैं, तो वहीं पर जन्म से कनिष्ठतम स्तर पर भीम द्वारा शिक्षा प्राप्त करना भयंकर पाप और अपराध करने जैसे था। उस समय ऐसी स्थिति में इच्छा स्वप्न में भी करना संभव नहीं था। कुछ दिनों बाद भीम एल्फिस्टन माध्यमिक स्कूल में पढ़ने जाने लगा। उसे सरकारी स्कूल में भीम द्वारा अपना अपमान न होने के बारे में सोचना स्वाभाविक था, लेकिन वहाँ भी उसे जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि स्कूल बाहरी विश्व की प्रतिभा होती है, बच्चे अपने माँ बाप की छोटी प्रतिमाएं हैं। वह स्कूल में भी बच्चों को भीम को अपमानित किया, वहाँ पर बच्चों ने भीम को अपमानित किया है। एक बार अध्यापक के कहने पर भीम गणित की किताब के उदाहरण को हल करने के लिए श्यामपट की ओर बढ़ने लगा। इतने में कक्षा के बच्चों ने बहुत शोर मचाया। ये सब
नाश्ते के डिब्बे भीम के स्पर्श से अपवित्र हो जाएंगे, इस भय से उन्हें निकालकर बाहर फेंक देने के लिए बच्चे गए थे। उन डिब्बों की वो आवाज़ बाहर के विश्व में छुआछूत के पागलपन की प्रतिध्वनि थी। ये आवाज़ और वह शोर भीम के कानों में हमेशा गूंजती रही होगी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अध्यापकों में से कोई उसे कहता, अरे तू माहर है, तुझे पढ़ाई करके क्या करना है, तू स्कूल छोड़कर चला जाएगा तो अच्छा होगा। इस तरह अपमानित करने वाले शब्दों को हमेशा सुनते सुनते भीम का क्रोध बेकाबू हो जाता था। एक बार झट से खड़ा होकर अपनी जोरदार आवाज़ में उसने उस अध्यापक से कहा, महोदय आप अपना काम करें, व्यर्थ की पूछताछ करने के लिए आपसे किसने कहा है। तो साथियों, आज की बात बस इतनी ही। अगले वीडियो में अगले वीडियो में बताई जाएगी। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।